नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पूरे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जोरों पर है। बलौदाबाजार जिले के जहां 2 माह में लगभग 70% किसानों ने अपनी धान की बिक्री कर चुके हैं और अभी भी बचे हुए किसान 161 धान खरीदी केंद्रों में जाकर धान की बिक्री कर रहे हैं। इस साल खरीदी केंद्रों में धान जाम की स्थिति नहीं है। अब तक जिले भर में 1,21,360 किसानों ने 35,52,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है, जिसके एवज में किसानों को 928 करोड़ 82 लाख रुपए का अब तक भुगतान किया जा चुका है। जिले में अब तक 64% धान का उठाव किया जा चुका है। 1-2 जगह को छोड़कर कहीं भी धान जमा होने की समस्या नहीं आई है। नोडल अधिकारी सहकारिता अविनाश शर्मा ने बताया कि किसानों को धान बेचने के लिए 3 दिन में भुगतान किया जा रहा है। समर्थन मूल्य धान खरीदी पर 23-24 में कुल धान उपार्जित धान है 45,52,000 मीट्रिक टन, जिसमें से परिवहन हो गया है 29,33,000 परिवहन हो गया है। शेष है हमारे पास 16,19,000 केंद्रों में है। 162 उपार्जन केंद्र में 1,21,360 किसान 928.82 करोड़ का किसानों को भुगतान हो चुका है। धान की बारदाना वगैरह कमी कहीं बारदाना का कहीं अभी कोई समस्या नहीं है। हमारे पास मार्केट वाले ने व्यवस्था करके उधर जांजगीर चंपा जिले के एसपी विजय कुमार अग्रवाल हाथ में हाथ धरे बैठे हुए हैं, क्योंकि पामगढ़ के पुलिस कार्रवाई करने के बजाय सेटलमेंट करने की बात कर रही है और धान मंडी प्रभारी के गुंडे के आतंक से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस प्रशासन उनसे डरती है या उनके ऊपर कुछ कार्रवाई करती है या नहीं। थाना पामगढ़ में प्रीति सोनी के द्वारा लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया गया, जिसमें अपराध क्रमांक 502/22 धारा 254 506 का अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसमें सनत यादव को आरोपी बताया गया है। उनको उपरोक्त धारा जमानती अपराध होने के कारण उनको गिरफ्तार कर जमानत पहुंचा के रिहा किया गया है। भैंसो धान मंडी में एक व्यक्ति बोलता है कलेक्टर को फाड़ दूंगा और पुलिस वाले बोलते हैं कि सेटलमेंट कर लो, 10-5 हजार दिला दूंगा बोलकर। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं ओम प्रकाश कश्यप। अभी मैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मौजूद हूं और एक पत्रकार, महिला पत्रकार हमारे बीच में उपस्थित है। उसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर कौन सी थाना की मामला है और ऐसा क्या घटना घटी है जो पुलिस अधीक्षक के पास आने को मजबूर हो चुके हैं। सर्वप्रथम अपना परिचय बताएंगे, क्या नाम हुए? सर, मैं प्रीति सोनी हूँ, टाइम 18 न्यूज की स्टेट हेड, जो विजिट के दौरान धान मंडी गई थी, जहाँ मेरे ऊपर में हमला किया गया है, अभद्र व्यवहार किया गया है, जिसकी शिकायत मैं जो है पामगढ़ थाने में दी थी, जिसके ऊपर मैं कार्रवाई करने को छोड़ मेरे को सेटलमेंट की बात कही गई है और सेटलमेंट नहीं करने पे मेरे ऊपर में यहाँ जो है आवेदन दिया गया है 10 से 12 दिन बाद में कि आप जो है अगर सेटलमेंट, मतलब मुद्दा ये है कि सेटलमेंट नहीं करोगे तो आपके ऊपर में 384 की धारा लगा दी जाएगी। आप मांग किए हो जो पैसे की। सनत यादव जो है वो मेरे से अभद्रता किए हैं और जो एसआई है शिव चंद्रा वो मेरे को सेटलमेंट की बात किए थे। जी बताएंगे, आपको आरोप लगा रहे हैं कि पैसे मांग के हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस संबंध में? सर, यहाँ तो सब समझ में आ रहा है कि अगर मैं सेटलमेंट कर लेती तो आज पैसे की बात नहीं आती। अगर मैं सेटलमेंट नहीं की हूँ तो इसलिए पैसे की बात आ रही है। अगर मेरे को पैसा चाहिए रहता तो मैं उसी दिन सेटलमेंट कर दिया रहती। जी बताएंगे, उस बीच में आप क्या उपस्थित थे जो बीच में एक वीडियो वायरल हो रही है कि कलेक्टर को फाड़ दूंगा बोलकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? उस वीडियो में सबसे पहले तो वो मेरे को फाड़ने के लिए बात किया है। जब मैं बोली उसको आप मेरे को फाड़, तो बोलता है आपको क्या, मैं कलेक्टर को भी फाड़ दूंगा। ये बात की गई है। जी, तो बताएंगे इस संबंध में लेकर यहाँ पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे हुए हैं, तो क्या कुछ आश्वासन दिए हैं वो हमारे जनताओं को साझा करेंगे? सर, निष्पक्ष जांच के लिए मैं यहाँ आई हूँ कि मेरे ऊपर में गंदा आरोप पैसे को लेके लगाया गया है। कुछ मीडिया वाले यहाँ जो न्यूज वायरल किए हैं मेरे को लेके, जिनको जानकारी भी नहीं है कि वाकई में हुआ क्या था इसमें। ऐसा लग रहा है जैसे पैसा वो खाए हैं और मेरे खिलाफ में न्यूज लगा रहे हैं और कुछ उनके
जो है प्रतिष्ठित व्यक्ति जो खड़े हैं उनको भी मैं बोलना चाहूंगी कि क्या आपको खबर है कि आप क्या चला रहे हो या क्या स्टेटमेंट दे रहे हो। उस दिन क्या उपस्थित थे जो मेरे साथ में ऐसा किया गया है। सनत यादव के जो है वहां का प्रबंधक जो गुंडा का पूरा भागीदारी बना हुआ बैठा है, भागीदारी निभा रहा है, अपने लोगों को वहां खड़ा किया है। जी बताएंगे उसको, आप गुंडा जैसे शब्द का उपयोग कर रहे हैं, उसके और कई आपराधिक कोई मामले दर्ज हैं क्या, उसको भी साझा करेंगे? सर बिल्कुल उसके खिलाफ में एक और आपराधिक मामला जिसमें वो जानलेवा हमला किया है अपने पूर्व सरपंच जो है वहाँ के जो आकाश सिंह के ऊपर में, तो मतलब समझ जाइए उसको तो पूरा मारने का उन लोग प्लान किए गए थे, उनके और उनके पिताजी को धान मंडी में, जिनकी शिकायत लेके वो खुद आज यहाँ आए हुए थे पुलिस अधीक्षक के पास में। उनकी भी बाइट हम लिए हैं और बहुत दयनीय स्थिति उनकी बनी हुई है और प्रशासन ऐसे लोगों को खुला छूट दे रखी है, उनको मुचलका के ऊपर में मुचलका दे रही है, जिससे उनका बढ़ावा और बढ़ते जा रहा है। जी इस संबंध में जब आपने एसपी और एडिशनल एसपी और डीएसपी पास पहुंचे हैं तो क्या कुछ आश्वासन दिए हैं? उचित कार्यवाही का आश्वासन दिए हैं सर। अब देखते हैं कि जो ऊपर जो आला अधिकारी हैं वो क्या उचित कार्यवाही करते हैं। मैं भी यही जानना चाहती हूँ कि 4 लोगों को खड़ा करके बाइट लेने से क्या अपराध कायम हो जाता है, जबकि मैं तो पूरा फुटेज वहाँ का इनको प्रोवाइड कराई हूँ, उसके बावजूद इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। जी तो बताएंगे मतलब इस संबंध में आपके ऊपर पैसे के जैसे आरोप लगा रहे हैं, क्या कि उसके पीछे में क्या हो सकता है, क्या कोई साजिश है कि क्या कुछ है पुलिस वाले या क्या कुछ प्रबंधक क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये पुलिस वाले और प्रबंधक की मिलीजुली साजिश है सर, क्योंकि मेरे को वो अगर फंसाना चाह रहे हैं मतलब ये है कि अगर मैं पैसे को उस दिन मांग को उनका कबूल कर लेती तो आगे दिन मेरे को देखना नहीं पड़ता, मेरे को शायद यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। आज मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ कि मेरे ऊपर में ऐसा न्यूज चलाया गया है और कहीं न कहीं मेरे ऊपर में एक आरोप लगाया जा रहा है। जी तो इस संबंध में यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं जिला जांजगीर चांपा के, उससे बात करने की कोशिश करेंगे या एडिशनल एसपी से बात करने की कोशिश करेंगे या यहाँ के डीएसपी है उससे बात करने की कोशिश करेंगे। आखिर पूरा सच्चाई और पूरा मामला है क्या, कार्रवाई कहाँ तक हुई है और कार्रवाई हुई है तो क्या कुछ कार्रवाई करेंगे पुलिस वाले के ऊपर, वो जो कलेक्टर को फाड़ देंगे कह रहे हैं उस व्यक्ति के ऊपर, आखिर कब कार्रवाई होगी ये खबर चलने के बाद ही कहा जा सकता है। उधर शक्ति जिले में डीबी पावर प्लांट के भू विस्थापित कर्मचारियों ने स्थायी नौकरी, वेतन वृद्धि समेत अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल की। इस दौरान कर्मचारियों ने डीबी पावर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। मजदूरों का कहना है कि वो डीबी पावर प्लांट में 11 सालों से कार्यरत हैं। जिस समय कंपनी ने कर्मचारियों की जमीन का अधिग्रहण किया था उस समय कंपनी मैनेजमेंट ने स्थायी नौकरी, वेतन वृद्धि समेत अन्य सुविधाएं देने का वादा किया, लेकिन 11 साल काम करने के बाद भी कंपनी ने न तो कर्मचारियों को स्थायी नौकरी दी और न ही वेतन बढ़ाया। डीबी पावर प्लांट लगातार आसपास के भू विस्थापित गरीबों की जमीन लेकर उनके साथ छलावा कर रहा है। भू विस्थापित कर्मचारियों ने मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। हम लोग 4 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ धरना पर बैठे हैं। हमारा 4 सूत्री मांग यह है कि हर नियमित काम कर रहे कर्मचारी का वेतन 20 से 25 हजार रुपये किया जाए। दूसरा मांग है डीबी पावर में स्थायी ऑन रोल नौकरी, और तीसरा है कंपनी में भू अधिकृत श्रमिकों को कंपनी के अंदर कार्य के दौरान दुर्घटना होने या मृत्यु हो जाने की स्थिति में 50 लाख रुपये अथवा कार्य के दौरान दुर्घटना में अंग भंग हो जाने पर 25 लाख रुपये दिया जाए एवं परिवार के एक सदस्य को कंपनी में स्थायी नौकरी व पेंशन दिया जाए। माननीय अनुभागीय अधिकारी महोदय के द्वारा के कार्यालय में इनके द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर। डीबी पावर प्लांट में कार्यरत कर्मचारी हैं, इन्होंने धरना प्रदर्शन हेतु अनुमति इनके द्वारा मांग की गई थी, जिसमें शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने हेतु इनके द्वारा बात कही गई, जिसके तहत आज हम यहाँ पर मजिस्ट्रेट ड्यूटी पे उपस्थित हैं एवं यहाँ शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उधर शिरूर तहसील के रजन गांव को 5 सितारा औद्योगिक एस्टेट के रूप से जाना जाता है, लेकिन वहां कचरे की समस्या काफी ज्यादा गंभीर है। रजन गांव से इकट्ठा किए गए कचरे को इलाके के
देवाची वंडी में डंप करके जलाया जा रहा है, जिसकी बदबू और धुएं के कारण यहां रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों की मांग है कि ग्राम पंचायत कूड़ा डिपो दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाए। या कचऱ्यामुळे आपल्या निमगाव माळुंगी आणि देवाचीवाडी रांजणगाव गणपती येथील लोकांना भरपूर त्रास होत आहे। त्यामुळे आणि हा कचऱ्याचा पहिला तर हे ओढा नदीमध्ये निम्मा कचरा ढकलून दिल्यामुळे खाली पाण्याचाही स्रोत खाली बेकार होत आहे आणि त्यामुळे पाणी आणि कचरा त्यामुळे लोकांना निमगाव माळुंगीतील देवाचीवाडी असेल। माझ्या माहितीप्रमाणे मी 2016च्या एप्रिलला इथे जमीन खरेदी केली। त्याच्या आधी तर गांडूळ खत हा प्रकल्प चालवायचा होता, मला समजलं म्हणून मी खरेदी केली। परंतु त्यानंतर इथं भरपूर प्रमाणात कचऱ्याचं गाड्या चालू झाल्या। नमस्ते, आमची इथं MIDC मुळे शहरीकरणाचा जो काही बोजा वाढलाय, जवळजवळ 5 ते 6 हजार रूम भाड्याने असतील। त्याच्यामुळे हा प्लास्टिक कचरा असेल किंवा ओला सुका कचरा असेल, ह्याच्या सगळा कचरा ग्रामपंचायतने इथं आणून टाकलाय। त्याच्यामुळे इथं स्थानिक नागरिकांना इतका त्रास होतोय। त्याच्यामुळे हा कचरा जो ओला कचरा येतो इथं हा अपशिष्ट आहे, पण ते खाण्याचं आहे। त्याच्यात तिथं सगळे भटके कुत्रे जमले, आज इथं 5 ते 50 कुत्री आहेत। त्यांच्यामुळे हे आता वाघ सुटलेत, त्याच्यामुळे त्याची भीती वाढत चाललेली लोकांना, नागरिकांना। उधर जिले के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र केस्टाराम थाना अंतर्गत डब्बा मरका के ग्रामीण कैंप खोलने को लेकर विरोध कर रहे हैं। पिछले दिन कुदेड़ के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया, वहीं डब्बा मरका के ग्रामीणों ने भी रोष नजर आया है। बता दें कि बुधवार को जवानों ने उक्त गांव पहुंचे और कैंप के लिए जगह चयनित की। ग्रामीणों को भनक लगते ही वहां ग्रामीण इकट्ठे हो गए और विट्टी केसा ने बताया कि सड़क का निर्माण किया जा रहा है, कैंप खोले लेकिन जंगल को काटे नहीं, हमें नक्सली बताकर मारपीट की जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डब्बा मरका में मौजूद है। अभी डब्बा मरका के ग्रामीण का भी नजरिया हम देखने का प्रयास किए हैं। कल हमने जो तस्वीर आप तक पहुंचाए थे, जो आंदोलनरत रहे कुंदेड़ में, उसी तरह कुंदेड़ में जो विरोध कर रहे थे, माने कि कैंप निर्माण करने से विरोध कर रहे थे, तो उसी प्रकार यहाँ डब्बा मरका में भी अभी यहाँ मौजूद है। यानी कि ये किस्टाराम थाना अंतर्गत आती है। तो यहाँ के भी ग्रामीण धीरे धीरे यहाँ पर जुटना तैयार हो गया है। अभी कुछ लोगों से हमने जानकारी लेने का प्रयास किए थे, तो कुछ लोगों ने ये बताया कि अभी 2 बार हो गया यहाँ पर सर्वे के लिए जवान आ रहे हैं और सर्वे कर रहे हैं यहाँ पर कैंप खोलने के लिए। हम एक कैंप खोलने से यहाँ पर भी हम विरोध करेंगे और आगे हो सके तो गांव से थोड़ा सा दूर रखे कैंप को। और हमारी जो यहाँ पर चलना है, बाजार जाना है, कहीं जाना है, तो हमको रोक के रखा जाता है, तो ये हमारे साथ ना हो, इसके लिए हम बैठक रख रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे देख सकते हो, ग्रामीण को थोड़ा दिखाइए, इधर दिखाओ, ग्रामीण को पूरा घुमा। तो यहाँ पर इतने लोग अब यहाँ पर ग्रामीण है, डब्बा माता के जो लोग हैं सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर तैयारी में जुटे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो कोई कैमरा घुमाइए उधर, तो तैयारी कर रहे हैं और ये भी चाह रहे हैं कि यहाँ पर कैंप ना खुले। व्यक्ति कैसा, अगर यहाँ पर जैसे कैंप खुलती है तो आज जवान लोग आए थे बोल रहे हैं, तो आपको क्या क्या समस्या हो सकती है? क्योंकि हमारा जल जंगल जमीन के लिए सर हमको क्या होना है, हॉस्पिटल होना है, स्कूल होना है, क्योंकि हमारा जल जंगल को हमारा बसा हुआ है, इसलिए हमारा ये पेड़ पौधा लगाए हैं, आम झाड़, इमली झाड़, ये सबका हमारा ग्राम सभा है, उसको हमको हटाना नहीं चाहिए। इसलिए रोड बनाए, कुछ भी करे, लेकिन हमारा पेड़ पौधा को नहीं उखाड़ के नहीं फेंकना चाहिए। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जो कि मस्तूरी से है, जहां पर ग्राम पंचायत कोकड़ी के आश्रित ग्राम बेलपान में स्थापित कलिंद इस्पात प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने अपने आसपास के 10 गांवों को 40-40 स्ट्रीट लाइट प्रदान की। साथ ही इन ग्राम पंचायतों में आपातकालीन स्थिति
की सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से एक एम्बुलेंस भी दी है, जिसका संचालन स्वास्थ्य केंद्र मस्तूरी करेगी। बता दें कि 2 महीने में ग्रामीणों को विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इस पर कंपनी के अधिकारी और आंदोलनकारी के बीच बातचीत हुई, जिस पर आंदोलनकारियों की 19 प्रकार की मांग पर कंपनी के अधिकारियों ने सहमति जताई। इस परिप्रेक्ष्य में 2 मांगों की पूर्ति आज हो गई है और शेष मांग की प्रक्रिया जारी है। उधर मनेन्द्रगढ़ साल के अंतिम दिन में आयोजित होने वाली बहुरूपिया कार्यक्रम की तैयारियों में पूर्ण कर ली गई है। 31 दिसंबर के दिन होने वाले इस कार्यक्रम का आयोजन मनेन्द्रगढ़ सांस्कृतिक मंच की ओर से आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में दूर दराज से कलाकार शामिल होकर अपनी कलाओं का प्रदर्शन शहर में घूम घूम कर करेंगे। बहुरूपिया कार्यक्रम में भाग लेने वाले कलाकारों को लाखों के उपहार दिए जाएंगे। स्थानीय व्यापारियों की ओर से भेंट कर कलाकारों का उत्साहवर्धन किया जाएगा। वहीं इस बहुरूपिया कार्यक्रम में लाखों की संख्या में मध्य प्रदेश समेत आसपास के क्षेत्रों से दर्शक अपने परिवार के साथ बड़ी संख्या में शामिल होते हैं और बहुरूपिया बने कलाकारों की कला का लुत्फ उठाते हैं। वक्त हम मनेन्द्रगढ़ के राम मंदिर प्रांगण पर खड़े हुए हैं, जहां बहुरूपिया कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। आप देख सकते हैं वही पंडाल बन रहा है, जहां पर बहुरूपिया कार्यक्रम का आयोजन लगातार कई वर्षों से किया जा रहा है। इसी क्रम में अब की बार 31 दिसंबर को होने वाले बहुरूपिया कार्यक्रम की भी तैयारियां जोरों पर है, जिसकी जानकारी के लिए हमारे साथ रामचंद्र द्विवेदी हैं। जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह की तैयारियां हो रही हैं। देखिए, ये जो बहुरूपिया महोत्सव का जो आयोजन है, ये एक तरीके से मनेन्द्रगढ़ महोत्सव है। लगभग 30 वर्षों से आयोजन हो रहा है और इस आयोजन में न केवल मनेन्द्रगढ़ बल्कि आसपास के कई जिलों के कलाकार शामिल होते हैं। और ये पेशेवर कलाकार नहीं होते, ये आम नागरिक होते हैं और अपनी इच्छा से अनेक प्रकार के रूप रख करके इस प्रतियोगिता में शामिल होते हैं। और इन प्रतियोगिताओं के लिए, इन कलाकारों के लिए कोई मंच नहीं होता। ये पूरे शहर में, पूरे चौक चौराहों में घूमकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। और जो सबसे बड़ी बात इस आयोजन की है, जो खासियत कह सकते हैं, वह यहाँ पर जो है, जो हमारे यहाँ के व्यापारी हैं, जो गणमान्य नागरिक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो जो पुरस्कार देते हैं, उस पुरस्कार को हम इन कलाकारों में बांट देते हैं। और लगातार 30 वर्षों से हो रहा है, लेकिन बीते 2 वर्षों में कोरोना काल के दौरान आयोजन नहीं हो पाया। लेकिन इस वर्ष यहाँ के व्यापारियों ने, गणमान्य लोगों ने बढ़ चढ़कर हमको सहयोग किया है और कल उसका नजारा जो है आप लोग देख पाएंगे। यहाँ बहुरूपिया कार्यक्रम में और भी कई साथी यहाँ पर खड़े हुए हैं, जिनके बारे में जानेंगे कि आखिर बहुरूपिया जो कार्यक्रम लगातार चल रहा है, उसको लेकर किस तरह की तैयारियां आप लोगों की किस तरह की खुशी देखी है। बहुरूपिया की जोरों से तैयारी चल रही है। यहाँ पे पहले प्रगति मंच के द्वारा किया जाता था, जो कि इस बार युवा साथी सामने आए हुए हैं, तो हमारा मनेन्द्रगढ़ सांस्कृतिक मंच के द्वारा इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाएगा। उसकी पूरी जोर शोर से तैयारी चल रही है। जी, बताएंगे कि आपको बहुरूपिया कार्यक्रम को लेकर किस तरह का उत्साह है, कब से कार्यक्रम हो रहा है? देखिए, विगत 30 वर्षों से कार्यक्रम इसका आयोजन हो रहा है और इस कार्यक्रम की सबसे सफलता का सबसे राज ये है कि हमारे मनेन्द्रगढ़ के जो नगरवासी है, सभी मतलब पार्टी से अलग हट करके यहाँ जब नगर की उसकी बात आती है तो सभी एकजुट होकर के इस कार्यक्रम को सफल करने में लग जाते हैं। न कोई बीजेपी वाला है, न कोई कांग्रेस वाला है, सभी इस समय सिर्फ मनेन्द्रगढ़ वासी है। अब बताएंगे कि किस तरह बहुरूपिया कार्यक्रम है जो 31 दिसंबर को होता है, सांस्कृतिक मंच के द्वारा इस बार जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इससे लोगों में भारी उत्साह है, व्यापारियों को भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है और जो हमारे प्रतिभागी कलाकार हैं सभी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। विगत 3 वर्षों से कार्यक्रम नहीं हुआ था, मगर इस साल जो सांस्कृतिक मंच के द्वारा कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसमें युवा लोगों की टीम सामने आई है, तो इससे एक मनेन्द्रगढ़ शहर में भारी उत्साह का माहौल बन गया है और सभी का जो भरपूर सहयोग हमें मिल रहा है और जो कलाकार हैं वे भी काफी उत्साहित हैं इस कार्यक्रम को लेकर के। जैसा कि यहाँ के मौजूद लोगों ने बताया कि ये कार्यक्रम विगत 30 वर्षों से हो रहा है और पूरी तरह की तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो कलाकार भाग लेते हैं वो शहर में घूम घूम कर अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ के व्यापारियों का भी इसमें पूर्ण सहयोग रहता है। मनेन्द्रगढ़ से हर खबर के लिए अशोक श्रीवास्तव। चलिए, फिलहाल वक्त हो जा रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजापुर विकास प्राधिकरण और जिला पंचायत के सदस्य जिले के अंदरूनी गांव मुसालूर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ पूजा अर्चना की, गांव की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। ग्रामीणों की मांग पर जिला पंचायत सदस्य और बस्तर विकास प्राधिकरण सदस्य नीना रावतिया ने मुसालूर में गुबल करीन नाग नागिन माता गुड़ी के लिए गुड़ी और शेड निर्माण कराने की घोषणा करते हुए दोनों निर्माण कार्यों का गांव वालों के साथ मिलकर भूमि पूजन किया। विगत कई वर्षों से मेरे ग्राम पंचायत मुसालूर के लोगों द्वारा गुबल करीन नाग नागिन माता गुड़ी का निर्माण और शेड निर्माण की बातें कही जा रही थी और मैंने आज माता गुड़ी में जाकर भूमि पूजन किया और लोगों की सुख समृद्धि और क्षेत्रवासी की खुशहाली की कामना करते हुए उनकी जो उधर राजनांदगांव के होटल बिलिस इंटरनेशनल में नए साल की तैयारियां जोरों पर हैं। अगर आप भी नए साल में धूम मचा सकते हैं, इस नए साल को स्पेशल बनाएं और 31 दिसंबर को होटल जरूर जाएं। नमस्कार, मैं आशुतोष जायसवाल, डायरेक्टर बिलिस इंटरनेशनल रिसॉर्ट इन छत्तीसगढ़, वन ऑफ द बिगेस्ट रिसॉर्ट एट छत्तीसगढ़। वी आर हैविंग 115 room property. Includes 7 banquets, swimming pool, water park inside the resort. We are organizing 2023 New Year party at Bliss Club, where you can enjoy with your family, friends. और साथ में आप सभी को मैं नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा और साथ में रिक्वेस्ट करूंगा कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, बी सेफ एंड हैप्पीली एंजॉय द 2023। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।